हे सोमनाथ, ये हमने कैसा सपना देखा था? इन अपशकुनी घटनाओं के पीछे अवश्य कोई रहस्य है महाराज, अन्यथा क्यों हमारी शोभा के साथ ही ये सारे अपशकुन होते। कल मृत सर्प गिरा और आज ये भयावह सपना। हमें तो बहुत चिंता हो रही है महाराज। महारानी, हम सम्राट वल्लभ देव से मुल्तान नरेश के संदेश के संदर्भ में विचार विमर्श करने पाटन जा रहे हैं। हम चाहते हैं शोभा भी हमारे साथ चले। हमारे विचार से सर्वज्ञ प्रभु हुई इसके सपनों के रहस्य को सुलझा सकते हैं। अवश्य महाराज, और यदि आप देवपटन जा ही रहे हैं तो राजकुमार भीमदेव को भी अपने संग ले जाइए। सम्राज्ञी और सम्राट अपने पुत्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। ठीक है शोभा, आप दोनों हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है। मुल्तान नरेश की खबर ने हमें व्याकुल बना दिया है। वेदांत सिंह। जी महाराज। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों का परीक्षण निरीक्षण किया गया है? हाँ महाराज। ठीक है, इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को हमारी सेना के रणबांकुरों में वितरित कर दिया जाए। जी, परंतु क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका मुल्तान इस सेवक की भी मातृभूमि है, इसलिए अपने विचार। कहो वेदांत सिंह, कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, महमूद गजनवी की सेना की तुलना में हमारे शस्त्र काफी निम्न स्तर के हैं और हमारी सेना भी काफी कम मात्रा में है। मेरा कहने का आशय था कि कहीं हमारा यह अभियोग हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध ना हो। जानबूझकर हम मुल्तान को एक आतताई नृशंस लुटेरा भारत की सीमा में सहस्त्रों मील चलकर सिर्फ एक विश्वास लिया आदम का है कि विजय उसकी होगी, और आप हमारे अपने मंत्री यहां खड़े होकर सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय मनोबल गिराने की बातें कर रहे हैं। योद्धा हैं आप, योद्धा, और एक योद्धा की तरह सिर्फ अपने विजय के बारे में सोचिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, युद्ध केवल शक्ति से नहीं आत्मबल से जीता जाता है। हमें विश्वास है कि पाटन नरेश वल्लभ देव और भरूच नरेश दद्दा चालुक्य सौराष्ट्र और राजस्थान के नरेशों को गजनवी के विरुद्ध युद्ध के लिए सहमत कर देंगे। सुना है कि गजनवी लाखों सेना लेकर यहाँ आ रहा है। यह तो नहीं मालूम, किंतु इतना निश्चित है कि अब रणभूमि में ही उसकी शक्ति को हम सबको अपनी तलवारों से आंकना होगा। जाओ और अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध का अभ्यास अभी से आरंभ करो। हमारे शहंशाह सुल्तान हजरत की तरफ से आप लोगों के लिए यह तोहफा है। बस आप लोग हमारी यूं ही मदद करते रहिए, फिर देखिए हमारे शहंशाह बहुत जल्दी आप सब लोगों को सोने की हजारों अशरफियों में तोल देंगे, समझे? आबा हजरत, गजनवी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि गुरूर में डूबा हुआ राजा अजयपाल अपने दरबार में हमसे जंग करने की हुंकारें, उसी की फौज का हौसला इस तरह भी गिराया जा सकता है। वह खुदा, आबा हजरत आपकी दानिशरी की दाद देने को जी चाहता है। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि हमें मुल्तान में खून का सैलाब बहाना पड़ेगा, लेकिन अब आपके मशवरे के मुताबिक हम ये जंग अपनी शमशीर मयान से निकाले बगैर ही जीत लेंगे। चलिए, अच्छा हुआ हम लाशों के मंजर देखते देखते ऊब चुके हैं। अब तो बस दिल में सोमनाथ का बेशुमार खजाना हिलकोरे ले रहा। जलालुद्दीन, तुमने हमने बताया था कि राजा अजयपाल
हिंदुस्तान के और कई बादशाहों को मिलाकर एक परचम के तले आकर हमारे खिलाफ लड़ने की मंसूबाबंदी की थी। जी हुजूर, सुल्तान हजरत के मुखबिरों ने यह पुख्ता खबर दी है। आज हिंदुस्तान के सभी बादशाह हंगामी इजलास करेंगे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि सुल्तान हजरत के लश्कर के खिलाफ मोर्चाबंदी कैसे की जाए। अच्छा। माशाअल्लाह, यानी तेवर अभी बाकी है। हुजूर आलिजा, अगर हिंदुस्तान के माजी तारीखों को खंगाला जाए तो यह कतई नामुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान में छोटी सी रियासत भी शहंशाह होने का तसव्वुर रखती है और अपने पड़ोस की रियासत को जानी दुश्मन। ऐसे में यह कतई नामुमकिन है कि सारे राजा एक होकर आलिजा के खिलाफ शमशीरें बुलंद कर सकें। जलालुद्दीन, हमें तुम्हारी दलील माकूल लगती है। बाबा हजरत, मेरे ख्याल में हमने दुश्मन के बारे में तकरीबन सारी मालूमात हासिल कर ली। बेशक सुल्तान हजरत, लोहा गर्म है, वार करने का यही मुनासिब मौका भी है। फौज को इसी वक्त मुल्तान के जानिब रवाना किया जाए। महाराज, संदेश वाहक संदेश लेकर आया है। भेजो उसे। कहो, क्या संदेश है? शीघ्र कहो। महाराज, वो सेना की तीसरी टुकड़ी से कुछ सैनिक लापता है। सारे स्थानों पे खोजा जा रहा है, पर सैनिकों का कुछ पता नहीं चल पा रहा। देखा महारानी, यह विडंबना है, विश्वासघाती। क्या हमने इनकी अपनी सेना में इसलिए नियुक्ति की थी कि जब शत्रु सेना लेकर हमारी सीमा पर आए तो ये भयभीत होकर भाग जाएं? जाओ, चले जाओ सब के सब, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जाओ। महाराज, आवेश में आने से परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अभी तो आपको ये सोचना है कि उस आतंकी गजनवी का सामना कैसे करना है। जब सेना के अधिकारियों का मनोबल टूटा है तो आप सोचिए कि सैनिकों की क्या दशा होगी। और आप अभी भी पड़ोसी नरेशों से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के लिए महाराज, सच्चाई का सामना कीजिए। मुंह फेर लेने से सच्चाई नहीं छिप जाती। वो गजनवी अपनी विशाल सेना लेकर मुल्तान की भूमि को रौंदने के लिए निकल चुका है। हम क्या करें महारानी, इस वक्त हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। महाराज, हमारे विचार से हमें मुल्तान के प्रसिद्ध बुजुर्ग औलिया अली को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि एक वही है जिन पर आपकी और गजनबी की अटूट श्रद्धा है, और महमूद गजनबी को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और पाटन नरेश की ओर से भी अभी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं है। ये सोमनाथ, इतनी विशाल सेना किसकी है? ये तो गजनवी की सेना है। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब इस समय विषम परिस्थितियों में घिर चुके हैं, इसलिए हम सबको अपने आपसी मतभेद भुलाकर उस अहंकारी गजनवी को धूल चटाने के लिए संगठित होना होगा। सम्राट सत्य कह रहे हैं। महमूद गजनवी कोई साधारण शत्रु नहीं है। उसका सामना करने के लिए हमें कम से कम 1 लाख सैनिकों का बल चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि राजस्थान के राज्य भी हमसे आ मिले, परंतु वो अभी तक नहीं आए। हम प्रतीक्षा करेंगे उनकी, क्योंकि सोमनाथ केवल सौराष्ट्र का गौरव नहीं, पूरे भारत का गौरव है।
मुल्तान के नरेश अजयपाल, हमें उनके सामर्थ्य से कहीं अधिक उनकी सहायता करनी होगी ताकि वे गजनवी के सामने झुक ना सके, क्योंकि कश्यपुरा के राजा का भयावह अंत हम सब देख और सुन चुके हैं। अल्लाह जानता है, हम आपको गजनवी के कदमों में झुकने का मशवरा नहीं दे रहे, उसके जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मशवरा दे रहे हैं। गजनवी की दोस्ती मुल्तान में अमन और चैन कायम रखेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुल्तान के बादशाह को सच्चाई और हकीकत बता रहा हूं। इसी में आपकी और मुल्तान की भलाई है। गजनवी को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाइए। मुल्तान में दिल खोलकर उसका इस्तकबाल कीजिए, फिर देखिए मुल्तान में कोई खून खराबा नहीं होगा और न ही गजनवी सोमनाथ की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा। अब तो हमें आभास होने लगा है कि राजस्थान के राजाओं को हमें नए सिरे से मनाना होगा। हम उनकी और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मेरे विचार से हमें राजस्थान के राजाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर उपस्थित सभी नरेशों की सेनाएं मिलकर भी गजनवी की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकेंगी। क्षमा कीजिएगा सम्राट, हम सबकी इच्छा शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। हम उसका सामना करने में सक्षम हैं। कैसे गुर्जर गौरव, कैसे? एक उपाय है। यदि महमूद गजनवी को मुल्तान पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए तो हजारों लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं। भरूच नरेश का प्रस्ताव हमें स्वीकार है। गजनवी को रोकने के लिए हमारी तरफ से 10,000 सेना, मैं अपने 20,000 सैनिक देने को तैयार हूं। मैं अपने 5,000 सैनिक देता हूं। भरूच राज्य से 30,000 सैनिक जाएंगे। काका श्री, हम भी गजनवी से युद्ध लड़ने जाएंगे। पिताश्री, हम भी जाएंगे। हम आपके अदम्य साहस का आदर करते हैं, परंतु युद्ध बच्चों का खेल नहीं है और महमूद गजनवी आपकी तरह बालक नहीं है। वो निशंस लुटेरा, असाधारण योद्धा भी है। भरूच नरेश, आपके चरणों की धूल पाकर हम धन्य हो गए सर्वज्ञ प्रभु। स्वयं भगवान भक्त के घर पधारे। भगवान तो दोनों हाथों से सब पर कृपा की वर्षा करते हैं, पर आज मैं अपने हाथों से आपको आशीर्वाद देने नहीं, कुछ मांगने आया। लज्जित ना करें सर्वज्ञ प्रभु, जो कुछ भी है सब आपका ही है। त्रेता युग में राक्षसों से त्रस्त होकर महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा था। आज मैं भी राजकुमार भीमदेव और भरूच नरेश राजकुमारी शोभा को आपसे मांगने आया। आप सभी का आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं। बालक राम और लक्ष्मण ने तपोवन के सभी राक्षसों का वध कर दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राक्षसी सेना सजाकर सोमनाथ महल को लूटने की कामना रखने वाले शत्रुओं से देश की रक्षा करने में राजकुमार भीमदेव और राजकुमारी शोभा अवश्य सफल हो। ये तो हमारा सौभाग्य है सर्वज्ञ प्रभु। आपने अपने अभियान के लिए कुमार भीमदेव को चुनकर हमारा मान बढ़ाया है। कुमार हमारे पुत्र होने से पहले इस मिट्टी की संतान है। आप सहर्ष उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। सर्वज्ञ प्रभु, त्रिलोक दृष्टा हैं आप। यदि आपकी दृष्टि में शोभा सोमनाथ महल्ले की रक्षा करेगी तो अवश्य करेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं, शोभा आपके साथ जाएगी। परंतु जाने से पहले शुभाशीष अवश्य देकर जाए, क्योंकि सोमनाथ महल की ओर तूफान की तरह बढ़ते महमूद गजनवी का मार्ग रोकने में हम सफल हो। हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चलो बच्चों।
हे सोमनाथ, इतनी विशाल सेना किसकी है? ये तो गजनवी की सेना है। पुत्री, तुम एक विलक्षण कन्या हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यह सत्य है पुत्री। भगवान सोमनाथ ने तुम्हें एक बहुत बड़े दायित्व के लिए चुना है, जिसका आभास वो तुम्हें स्वप्नों के माध्यम से करा रहे हैं। ये स्वप्न किसी बहुत बड़े आने वाले संकट का संकेत है, और इस संकट का सामना तुम्हें करना है। क्या सोच रही हो पुत्री? कुछ मत सोचो। तुम अभी हमारी बातों का अर्थ नहीं समझ सकती, परंतु जब बड़ी हो जाओगी स्वयं सब समझ जाओगी। पर सर्वज्ञ प्रभु, हम अकेले कैसे? राजकुमारी, आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तुम सब यहाँ? हमें भी सर्वज्ञ प्रभु ने बुला लिया था, और फिर हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? सर्वज्ञ प्रभु, हम पत्थरों के पहाड़ों से क्यों जा रहे हैं? गजनवी के मुल्तान पहुंचने से पहले हमें उससे शीघ्र मिलना है, और यह मार्ग हमें वहां तक पहुंचा देगा। अच्छा, अब तुम सब थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लो। तब तक मैं अपने आराध्य देव भगवान सोमनाथ की उपासना कर लेता हूँ। आप दोनों भी थोड़ी देर विश्राम कर लें यहाँ पर। सर्वज्ञ प्रभु, यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और राजकुमार घूम सकते हैं? अवश्य पुत्री। चलिए राजकुमार। वो तो आपको अवसर मिल गया था राजकुमारी। अवसर मिलता नहीं है राजकुमार, अवसर तो ढूंढना पड़ता है। अरे, आपको तो लज्जा आ गई। चिंता मत कीजिए राजकुमार, हम अपनी सखियों से कुछ नहीं कहेंगे कि आप पर्वत पर चढ़ते समय हमारे पीछे रह गए थे। कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। हे सोमनाथ, इतनी विशाल सेना किसकी है? ये तो गजनवी की सेना है।